नमस्कार, मैं हूं विजय विद्रोही और आप देख रहे हैं अनकट। चलिए, अब देश में ये तो स्थिति साफ हो गई है कि कितने लोगों को टीका लगना है। कुल मिलाकर 18 से 45 साल के लोगों को भी टीका लगना है, तो इनकी संख्या करीब 60 करोड़ है। 45 से 60 साल के बीच के लोगों को टीका लगना है, इनकी संख्या करीब 7-8 करोड़ के आसपास हम बता सकते हैं। 60 साल से ऊपर के लोगों को टीका लगना है, जो सिलसिला पहले से ही शुरू हो गया है, उनकी संख्या 30 करोड़, 27 करोड़, 3 करोड़ फ्रंटलाइन। तो कुल मिलाकर हो गए करीब ये 97-98 करोड़। अब 97-98 करोड़ में से 13 करोड़ लोगों को टीका लग चुका है, तो बच गए करीब 85 करोड़। अब 85 करोड़ लोगों को टीका लगना है, और नंबर कब आएगा इसका थोड़ा हिसाब लगाने की कोशिश करते हैं। 1 मई से यह सिलसिला शुरू होना है, और आज की स्थिति में हालत यह है कि 1 महीने के अंदर कुल मिलाकर 12 करोड़ के आसपास टीके का ही उत्पादन हो रहा है। मई में होगा 10 करोड़ टीके कोविशील्ड के मिल जाएंगे, करीब 3 करोड़ टीका हमें मिल जाएगा मई के अंत तक कोवैक्सीन का। स्पुतनिक 5 का जो टीका है 40-50 लाख, ये वहां से मिल जाएगा। तो कुल मिलाकर इतना टीका उपलब्ध होगा, जिसमें से 10% टीका ऑन एवरेज हम मान के चले कि वेस्टेज जा रहा है, तो वही 12 करोड़, 12.5 करोड़। अब जरूरत क्या है? जरूरत है कि हिंदुस्तान में ये कहा जा रहा है कि 50 लाख से लेकर 1 करोड़ तक टीके रोज लगने चाहिए। ये हम क्षमता रखते हैं, लेकिन इस क्षमता तक पहुंच नहीं पा रहे। अभी तक हुआ यह है कि मैक्सिमम 40 लाख 42 लाख लोगों को एक दिन में टीका लगा है। आज मैं देख रहा था तो कल करीब 29,90,000 यानी करीब 30 लाख लोगों को टीका लगा था एक दिन में। इसके लिए 50,000 केंद्र बनाने पड़ेंगे, ये सब अलग चीजें हैं। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि 1 मई से शुरू कर दिया कि 18 साल से ऊपर यानी देश के हर वयस्क को, हर बालिग को टीका लगेगा, तो वो लगना शुरू हो जाएगा और फटाफट काम हो जाएगा। तो इसमें बहुत टाइम लगने वाला है, क्योंकि इसकी वजह यह है कि जो कंपनियां हैं जो अपना उत्पादन बढ़ाने जा रही हैं, वो भी जुलाई अगस्त तक ही इतना उत्पादन बढ़ा पाएंगी कि हिंदुस्तान के अंदर रोज 70 लाख लोगों को, 80 लाख लोगों को, या हो सकता है 1 करोड़ लोगों को टीका लगने की हम क्षमता पैदा कर पाएं। भारत बायोटेक का जो कोवैक्सीन का टीका है, आज की तारीख में 1 महीने में 2 करोड़ का उत्पादन हो रहा है। अप्रैल में कहा जा रहा है, मई में, कि 3 करोड़ का उत्पादन होगा। जून में कहा जा रहा है कि उत्पादन शायद 4 करोड़ का हो जाए, और जुलाई अगस्त में कहा जा रहा है कि करीब 7 करोड़ 8 करोड़ टीके हर महीने बनने शुरू हो जाएंगे। यानी करीब 100 करोड़ टीकों का एक साल में उत्पादन का टारगेट पूरा होगा। सरकार ने अभी पैसा भी दिया। कोविशील्ड जो सीरम इंस्टीट्यूट का टीका है, वो अगले महीने दावा किया जा रहा है, अगले महीने या उसके अगले महीने 100 करोड़ या उससे भी ज्यादा टीके हर साल, यानी करीब 10 करोड़ टीके 1 महीने में मिलने शुरू हो जाएंगे। स्पुतनिक 5 का टीका भी जुलाई में ही जाके, जून में जाके, हम समझ सकते हैं जून जुलाई में जाकर हिंदुस्तान में बड़े पैमाने पर बनना शुरू होगा, ताकि जो टीकों की फ्लो है वो अपने आप में सामने आनी शुरू हो जाएगी। इस पर हम थोड़ा सा आगे बात करेंगे, लेकिन पहले जो कांग्रेस कह रही है, राहुल गांधी कह रहे हैं, कांग्रेस के नेता कह रहे हैं, उस पर थोड़ा सा विचार कर लेते हैं। इनका कहना है कि 18 से 45 साल की उम्र के जो लोग हैं, ये सबसे प्रोडक्टिव है, सबसे बड़ा वर्कफोर्स यहीं का है। इनकी आबादी करीब 60 करोड़ है, तो 60 करोड़, एक आदमी को 2 डोज लगना है, तो 120 करोड़ तो यही हो गए। तो इसमें एक बड़ा वर्ग है जिसमें फ्रंट लाइनर को हटा दिया जाए, जो काफी गरीब है, और ऐसे लोगों को टीके का पैसा केंद्र सरकार को देना चाहिए। इनका आरोप है कि केंद्र सरकार ने बड़ी चालाकी से राज्यों पर टीकों की जिम्मेदारी, या प्राइवेट सेक्टर पर टीकों की एक जिम्मेदारी, 50% से ज्यादा की जिम्मेदारी छोड़कर खुद को मुक्त कर लिया है। जबकि 35,000 करोड़ रुपया भारत सरकार ने खुद कहा था कि वो टीके, मुफ्त टीके लगाएगी, और उसके लिए रखे जा रहे हैं। और 700 रुपये के हिसाब से भी एक टीके का मूल्य माना जाए, जो वास्तव में अभी तक भारत सरकार को 150 रुपये में मिल रहा है, तो भी वो सभी लोगों को मुफ्त में टीका लगाने में कामयाब हो सकती है। अब होना क्या चाहिए? मुझे लगता है कि बीच का एक रास्ता ये निकल सकता है कि जो 18 से 45 साल आयु वर्ग के लोग हैं, उसमें से जो BPL हैं, जो राशन कार्डधारी हैं, जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत आते हैं, इन लोगों को कम से कम टीका मुफ्त में लग सकता है। इसका भार जो राज्य सरकार
कुछ उठा सकती है, कोई केंद्र सरकार उठा सकती है। वैसे केंद्र सरकार को इतनी दरियादिली मेरे हिसाब से दिखानी चाहिए कि सारा भार वो खुद उठाए। लेकिन चूँकि राज्य सरकार अपनी तरफ से केंद्र सरकार पर कह रहे थे कि 18 से 45 साल को क्यों नहीं लगाते, और तो केंद्र सरकार ने उनकी बात मानी है, तो कुछ हिस्सा हो सकता है राज्यों को देना पड़े, लेकिन ये बीच का रास्ता इस रूप में निकल सकता है। वैसे जो टीकों की कीमत है, जो प्राइवेट क्षेत्र में टीकों अब बेच सकेंगे, प्राइवेट क्षेत्र बाहर से भी टीका खरीद सकेगा। माना जा रहा है कि मोटे तौर पर 700 रुपए से 1000 रुपया टीके की प्रति डोज पड़ेगी। ये रकम है, ये एक बड़ा हिस्सा भारत का इस स्थिति में नहीं है, कांग्रेस के अनुसार, सीपीएम के अनुसार, जो अपनी जेब से खर्च कर सके। वो अलग बात है, उस पर हम बहस अलग से कर सकते हैं। लेकिन हम बात कर रहे थे कि देश में अभी हम 85 करोड़ पर पहुंचे थे। पूरा आंकड़ा मैंने आपको समझाया था कि कैसे 27 करोड़ 60 साल से ऊपर हो गए, 3 करोड़ फ्रंटलाइनर हो गए, 30 करोड़ ये हो गए, उसके बाद 7-8 करोड़ 45 से 60 साल के बीच के हो गए, 18 से 45 साल के 60 करोड़ हो गए, तो कुल मिलाकर 98 करोड़, इसमें से 13 करोड़ को लग चुका है, तो 85 करोड़ बचे हैं। 85 करोड़ को 2 डोज लगने हैं, यानी 170 करोड़ डोज चाहिए टीके के। और हिंदुस्तान में जिस ढंग से अभी उत्पादन हो रहा है, तो जून जुलाई या जुलाई अगस्त में ही जाकर स्थितियां आएंगी जब देश के अंदर हम मान के चलेंगे कि करीब 10 करोड़ टीका हर महीने कोशील्ड का आने लगेगा, कोविशील्ड का आने लगेगा, करीब 7-8 करोड़ टीका कोवैक्सीन का आने लगेगा, और स्पुतनिक 5 और दूसरे जो एक आधो और हो सकता है वो टीका हो, तो कुल मिलाकर संख्या 20 करोड़ के आसपास, 22 करोड़ के आसपास की बहुत बहुत हद तक जाएं, बहुत आगे तक जाएं, बहुत पॉजिटिवली सोचें तो ये संख्या हो सकती है। यानी रोज 70 लाख टीके, महीने में 21 करोड़ टीके, यानी ये स्थिति आ सकती है। और ये भी आ गई तो बहुत आदर्श वाली स्थिति होगी। अब देखना है कि इस लक्ष्य तक हम कैसे पहुंच पाएंगे या कैसे नहीं पहुंच पाएंगे, और उसमें कुछ कमी बेशी रह जाएगी तो सरकार उससे निपटने के लिए क्या काम करेगी। हाँ, एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि जो ये कहा जा रहा है कि कोवैक्सीन है या कोविशील्ड का टीका है, उसके साथ भारत सरकार का जो अनुबंध हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, उसके हिसाब से ये भारत सरकार को ही बेचेंगे। 100% भारत सरकार को बेचना है, ये किसी स्टेट गवर्नमेंट को या प्राइवेट सेक्टर को नहीं दे सकते। तो एक तरफ जो कहा जा रहा है कि 50% टीके भारत सरकार खरीदेगी, 50% राज्य खरीदेंगे, जिसमें प्राइवेट क्षेत्र भी शामिल होगा। तो इनको, राज्यों को और दूसरे जो प्राइवेट सेक्टर है, इसको कोवैक्सीन और कोविशील्ड की जो मौजूदा मात्रा है, कम से कम जब तक कि उत्पादन बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ता, तो उनमें से एक भी टीका नहीं मिलने वाला है, दूसरे टीके ही बाहर से खरीदने पड़ेंगे। तो ये एक थोड़ा लोचा है, थोड़ा पेंच है, जो मैं अखबारों में पढ़ रहा था, मुझे भी समझ में नहीं आया। शायद सरकार की तरफ से इस पर कोई स्पष्टीकरण आए तो थोड़ी और राहत मिलेगी। खैर, शुक्रिया आप सबका, और ये अनकट अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और दोस्तों के साथ तो शेयर जरूर कीजिए। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया।